Hello student, good morning everybody, all my 12th class students. This is the calculus chapter, okay? Class 12 calculus means derivative. Okay, derivative of composite function. ठीक है ना? कोई composite function माने function के अंदर में function घुसा हुआ, ठीक है ना? एक function है, उसका अंदर another function है. So derivative of a composite function can be found out by chain rule. चेन रूल्स द्वारा से हमको करना है बेटा. कैसे? हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए कॉम्पोजिट फंक्शन. सो चेन रूल क्या होता है? चेन रूल इज अप्लाइड व्हेन द गिवन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ ए फंक्शन. एक फंक्शन है, उसका अंदर में एक फंक्शन घुसा रहता है, तो इसको कहा जाता है हम लोग को चेन रूल. सो आई डिस्कस विद द एग्जाम्पल. ठीक, कैसे करोगे? देखो सपोज y इक्वल टू 2x प्लस 1 होल क्यूब. ठीक है बेटा, एकदम आराम से डिस्कस करोगे. जब कैसे हो रहा देखो, कोई दिक्कत नहीं. देखो फंक्शन 2x प्लस 1 होल क्यूब, एक तो होल क्यूब फंक्शन हो गया एंड उसका अंदर में एक सेक्टर फंक्शन. अगर इसमें y नहीं लिखा जाएगा, f ऑफ x भी लिखा रहता है. f ऑफ x रीड करोगे कैसे? f ऑफ x करेक्ट रीड बेटा. सो 2x प्लस 1 होल क्यूब. ठीक है, a भी लिखा सकते, a भी लिखा सकते, y को लिखोगे. आज जब हम लोग डेरिवेटिव करोगे, सो इसके जगह में हम लोग का डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग करोगे. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. ठीक है ना बेटा, जब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो सो यू विल राइट द dy dx. सो इसको डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट होल क्यूब का फैक्ट करोगे. कैसे? देखो 3 विल कम हियर and 2x plus 1 3 minus 1 and then chain rule means देखो एक साइकिल का जो चेन होता है, पाइनस कॉर्ड ऐसे ऐसे करके जाओगे. दिस इज द चेन. इसका मतलब क्या? इनटू, एक एक दूसरे के साथ इनटू होके यहाँ पे. तो हम करोगे पहले इसको कर लिया, देन एक चेन इनटू किसका करोगे? यही जो अंदर में जो फंक्शन था. तो 2x प्लस 1 एक फंक्शन हो गया. ठीक है, 2x प्लस 1 का जब हम डेरिवेटिव करोगे और 2 ओनली और x का डेरिवेटिव 1, सो 2 आंसर. जस्ट इसको रिजल्ट लिखोगे, बट दिस इंप्लाइज dy dx ओके इक्वल टू 3 to the 6. और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड में लिखोगे 3 to 6 एंड 2x प्लस 1 होल स्क्वायर. दिस इज द आंसर. दिस इज द कॉम्पोजिट फंक्शन. एक फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन. ठीक, इसी तरह इसको जब हम लोग करोगे, इसका f डैश लिखोगे, डेरिवेटिव दोगे dy डैश लिखोगे. जब f फंक्शन लेगा, कोई फंक्शन होगा. ठीक, इसी तरह का आएगा 3 आएगा 2x प्लस 1, वही वाला सेम ही देखो 3 माइनस 1. हम जस्ट इसको कर दिस इंप्लाइज f डैश x इनटू 2 हो गया. देन इक्वल टू देखो f ऑफ x इक्वल टू 6 इनटू 2x प्लस 1 टू होल स्क्वायर. सेम लिखोगे, इसको f डैश ऑफ x लिखोगे एंड इसका हो गया. Another example देखो, जरा फंक्शन देखो, एक एग्जांपल देखो, अनदर एग्जांपल देखो. जस्ट राइट y इक्वल टू देखो sin x स्क्वायर दे दो. ठीक है ना, इसको देखो sin है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका अंदर में अलजेब्रिक फंक्शन घुसा है. तो हम लोग फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे. सो राइट dy dx इसमें लिखोगे डिफरेंशिएट विद द रेस्पेक्ट टू x होगा. डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू x लिखोगे. dy dx इक्वल टू पहले साइन का इंटीग्रेटिव, साइन कॉस ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x हो गया. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. नाउ राइट इज द और दिस इंप्लाइज dy dx इक्वल टू 2x आगे लिखोगे इनटू कॉस ऑफ x स्क्वायर. दिस इज आंसर बेटा. ओके, आई विल रीड द एग्जांपल ऑफ द एक्सरसाइज. ओके, एनसीईआरटी बुक में. ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे हम एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज करो 5.2 एक्सरसाइज का डिफरेंशिएट विद फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू x. तुम्हारा क्वेश्चन में शुद्ध वन लिखा है. क्वेश्चन नंबर 1 साइन ऑफ x स्क्वायर पर 5 लिखा था, तो y लिखो. सो यू कैन राइट द y1 भी लिख सकते, dy dx भी लिख सकते, बा y1 भी लिख सकते, तो dy dx. ओके, यहाँ पे दिस इंप्लाइज dy dx इक्वल टू, देखो यहाँ पे फंक्शन एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका अंदर में अलजेब्रिक फंक्शन. देयर आर 2 फंक्शन. सो 2 बार तुमको चेन रूल करना पड़ेगा. एक बार ट्रिगोनोमेट्री का रूल यूज करोगे, उसके बाद अलजेब्रिक को करोगे. सो यहाँ पे cos
देखो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, चलो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 नेक्स्ट इनटू द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करोगे। सो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्वायर 5 का डेरिवेटिव देखो 2x होगा एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो इट विल बी द 2x। और ध्यान में रखो इसको इनटू करते करते जाओ, चेन रूल माने दिस, जैसे ऐसे फिगर जाओ ऐसा इधर दिस इसी टाइप जितना फंक्शन होगा फंक्शन का अंदर फंक्शन, फंक्शन का अंदर फंक्शन, इसी तरह वर्क करोगे। फर्स्ट इसको ध्यान रखो, फर्स्ट स्टार्टिंग से फंक्शन बोला डिटेल जाओगे, जो भी फंक्शन देगा अलजेब्रा अलजेब्रा के वर्क करोगे। नेक्स्ट इसको देखो 2x को आगे लिख दोगे, दिस इंप्लाइज dy dx इक्वल टू 2x इनटू cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। इसको थोड़ा छोटा करके सीधे लिख दो आराम से, ठीक है ना। cos ये वाला तुम्हारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी देखो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और इसका अंदर में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पूछ सकता है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एंड देन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन फर्स्ट स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड में जो फंक्शन दिया गया dy dx, दिस सिंपल दे सकते हैं इक्वल टू देखो cos माइनस साइन और साइन हो जाएगा एंड देन देखो साइन x, ठीक है ना बेटा। इसका अंदर देखो ये जो फंक्शन घुसाता है यहाँ अंदर में, इनका भी हम करना पड़ेगा, तो एक हो जाएगा cos x, ठीक है। इसका आंसर समझ लीजिएगा, जस्ट इसको आगे लिख सकते हैं हम, तो देखो इक्वल टू डिवाइड लिख सकते हैं माइनस cos x साइन ऑफ ओके साइन x, ठीक है। दिस इज आंसर हो गया, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। देखो फंक्शन इसमें फंक्शन देखो एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, इसका अंदर में अलजेब्रिक फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन फर्स्ट एंड देन dy, एकदम आराम से dy dx इक्वल टू cos ऑफ ax प्लस b एंड देन इनटू चेन रूल में इनटू, इसको ध्यान रखोगे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन किया उसके बाद हम अलजेब्रिक फंक्शन देखो a इज द कांस्टेंट, सो x का डेरिवेटिव 1, सो इट विल बी द a। जस्ट इसको राइट आंसर लिख सकते हैं a इंटू cos ऑफ ax प्लस b, दिस इज द आंसर। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो y इक्वल टू sec ऑफ tan of under root x, there are three function देखो, trigonometric function, again trigonometric function, again algebraic function। तो तीन चेन रूल होगा बेटा, 3 बार करने पड़ेगा बेटा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देन dy dx विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। dy dx फर्स्ट sec का डेरिवेटिव करोगे, sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec थीटा tan थीटा। सो राइट हियर sec, एकदम आराम से बोलो sec ए लिखोगे, tan ओके tan लिखोगे अंडर रूट x हो गया, ठीक है ना बेटा, ये वाला चीज हो गया। से sec tan इनटू tan हो गया tan ऑफ tan अंडर रूट x हो गया, ठीक है ना बेटा। इसको भी हम लोग नहीं देखो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा sec tan ऑफ रूट x, tan रूट x होगा, tan रूट x होगा, सेकंड इनटू रहोगे चेन रूल। इसके बाद हम लोग को tan थीटा करेंगे, tan का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, sec स्क्वायर, दिस इज द sec स्क्वायर अंडर रूट x होगी, देन इनटू देन दिस इसका डेरिवेटिव करने से, द फर्स्ट इसका डेरिवेटिव होगा sec थीटा tan थीटा एंड देन tan का sec स्क्वायर हो गया, देन इसका डेरिवेटिव, इनका डेरिवेटिव अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा देखो 1/2 अंडर रूट x हो गया, दिस इज द आंसर हो गया बेटा। इतना सारा बड़ा बिग साइज आंसर, अभी तुम इसको लिखोगे जस्ट ऑल्टरनेट करो, बस इसको हम लोग को फर्स्ट शुरू में लिखोगे, ठीक है ना, इक्वल टू 1/2 रूट x हो गया एंड देन ऑल sec ऑफ tan अंडर रूट x, ठीक है ना, अंडर रूट x इनटू tan ऑफ tan अंडर रूट x, ठीक है बेटा, इनटू sec स्क्वायर अंडर रूट x, दिस इज द आंसर बेटा। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। हेलो स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एकदम ध्यान है, 1 मिनट में एक तुम्हारा डेरिवेटिव कैलकुलस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खाली चेन रूल अप्लाई करोगे, 1 बाय 1 करते जाओगे। देखो यहाँ पे तो dy dx
equal to with respect to x into it, differentiate with respect to it. First is the quotient rule यूज करोगे, y को जैसे हम लोग को सीखा था y इक्वल टू u बाई v, ये रूल को यूज करोगे. यहाँ पे v स्क्वायर है जगह, देन दिस टेक इज द v स्क्वायर. ओके, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इनका होल स्क्वायर है जगह cos स्क्वायर cx प्लस d. फर्स्ट मैंने v स्क्वायर लिखते थे, इसके बाद क्या लिखोगे, दिस v इंटू द u का डेरिवेटिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका डेरिवेटिव cos ऑफ cx प्लस d, धीरे से करोगे इनटू इनका डेरिवेटिव. u का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे दो को देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड एलजेब्रिक फंक्शन, सो इट विल बी द cos ऑफ ax प्लस b इनटू, यहाँ पे इनका खत्म नहीं हुआ, इसका भी हम लोग करके इनटू करो, कितना होगा इनका डेरिवेटिव a. ठीक है बेटे, समझ गए इसको, एकदम आराम से करोगे क्योंकि a कांस्टेंट a हो जाएगा, x का वैल्यू 1 और b तो 0 होगा. नेक्स्ट देखो माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा. इसके बाद इनका डेरिवेटिव, देखिए इसका डेरिवेटिव माने यहाँ पे साइन u होगा, तो पहले आ जाएगा साइन ऑफ ax प्लस b हो गया, x प्लस b इंटू इनका डेरिवेटिव. कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन होगा, लेकिन माइनस से कम a प्लस हो गया बेटा. समझ गए चीजें, आराम से करोगे बेटा. प्लस एंड देन राइट साइन ऑफ cx प्लस b, थोड़ा बड़ा हो गया बेटा, ऐसे हो गया. ठीक है ना बेटा, साइन cx प्लस d. ठीक है बेटा, इसका d लिखो, b नॉट द b. ओके, नाउ यू जस्ट सिंपलीफाई. ये हो गया बेटा तुम्हारा काम, एकदम बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं. इसके बाद हम क्या किया, हमको ब्रेक कर बेटा, को आराम से लिखोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो द कॉस, हम यहाँ पे a को आगे लिख रहे हैं, a कॉस एक साइन ऑफ इनटू c, इनका भी डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग का कॉस साइन हो गया एंड देन इनटू इनका डेरिवेटिव c आ गया. ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग क्या करोगे, a इसको जस्ट सिंपलीफाई, a कॉस ऑफ कॉस cx आ जाएगा यहाँ पे, cx प्लस d इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय, इसको डायरेक्ट कर दे, कॉस स्क्वायर cx प्लस d हम कर दे. ठीक है बेटा, इससे हम लोग कर ले. इसके बाद देखो देन प्लस, इसको भी डिवाइडेड कर दो हम लोग का, c इंटू साइन ऑफ ax प्लस b इंटू देखो साइन cx प्लस d डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग का cos स्क्वायर देखो ऑफ cx प्लस d. ठीक है ना, इसका प्लेस. एंड देन देखो यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल कर दोगे, देखो यहाँ पे cos cx प्लस d एंड दिस, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो cos ax प्लस b, सो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ cx प्लस d. एंड देन देखो प्लस यहाँ पे c, देखो c यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो cos cx प्लस d, यहाँ पे देखो हम लोग cos बाई t यहाँ पे एक लिख सकते हैं हम लोग का, देखो यहाँ पे c इंटू साइन लिख सकते हैं, साइन ऑफ ax प्लस b इंटू, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, cos को और साइन को देख ले लाओगे हम, tan आ जाएगा बेटे, एक tan लिख सकते हैं, tan ऑफ cx प्लस d. ठीक है ना, और c को हम फर्स्ट लिख दें एंड नीचे देखो ओनली राइट cos ऑफ cx प्लस d. ठीक है ना, अभी हम लोग को cos का हम लोग को पूर्ण रूप से उठा सकता है, सेक होकर उठ जाएगा, तो इसका हम लोग को लिख सकते हैं a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b इंटू सेक ऑफ cx प्लस d. ठीक है ना, cos सेक x उनका रेसिप्रोकल, एंड देन c, इसको भी हम लोग का ऊपर में सेक होकर चल जाएगा, तो c साइन ऑफ ax प्लस b इंटू टेन ऑफ cx प्लस d, टेन ऑफ cx प्लस d, एंड इट विल बी द cos सेक हो जाएगा एंड सेक ऑफ cx प्लस d. दिस इज द आंसर बेटा.
ठीक है ना। इसका आराम से करोगे, ये भी तुम लोग यहाँ पार्ट आंसर आके छोड़ दोगे 1 मिनट में। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो, देखना अच्छा है। पॉजिटिव वीडियो नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दैट y equal to cos x cube into sin square x to the 5। सो यहाँ पे यूज करोगे प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे y equal to u फंक्शन का यूज करोगे। तो फर्स्ट हम लोग का इसको हम लोग का u मान लो और इसको हम लोग का v मान लो। ये दिस इज द u एंड इट इज द v। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करोगे। लेकिन जब हम लोग u का करते हैं कि यहाँ पे भी दो को फंक्शन, एक ट्रिगोनल फंक्शन, उसका अंदर में एल्जेब्रा। खाली इसको देखना चाहिए कौन सा फंक्शन के अंदर में कौन फंक्शन आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट देखो dy dx, दिस सिंपली देख सकते हैं डेरिवेटिव विद द डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिखने, यहाँ पे है इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं। dy dx इक्वल टू देखो फर्स्ट इसको हम लोग का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है ना। u का फर्स्ट कर लोगे, देन इनटू v हो जाएगा। तो ओके, तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा। ओके, cos माइनस साइन एक्स क्यू हो गया इनटू इनका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, इनटू v, पहले इनटू v होगा। v बोलते यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, ठीक है बेटे। नाउ प्लस होगा, देन देखो इन इनटू, ओके, दिस u इनटू मतलब cos u इनटू cos x क्यूब इनटू v का डेरिवेटिव, मतलब इनका डेरिवेटिव करोगे। ये डेरिवेटिव देखो यहाँ पे किंतु दो गो ट्रिगोनोमेट्री का स्क्वायर दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आ गया, 2 साइन हो गया माइनस हो जाएगा देखो, ओके, 2x टू द पावर 5, ठीक है ना बेटे। इसका हो गया 2 साइन हो गया, इसका पावर पे हम कर रहे पे, फिर इसका डेरिवेटिव होगा बेटा, ठीक है ना, इनटू करोगे इनटू, ठीक है ना। इसका हो गया तो साइन से माइनस करो, 2 - 1 साइन हो गया, देन इनका डेरिवेटिव होगा साइन x टू द 5 का डेरिवेटिव कर लोगे, ठीक है ना बेटा। सो साइन का डेरिवेटिव जब करोगे तो इनका डेरिवेटिव आ गया तुम्हारा cos हो गया, cos हो जाएगा, cos हो जाएगा बेटा। यहाँ पे देखो साइन का डेरिवेटिव cos होगा। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे इनका डेरिवेटिव हो चुका, इसके बाद साइन ऑफ करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos हो गया, cos x टू द पावर 5, ओके, देन अलजेब्रिक डेरिवेटिव 5 into 5 x to the power 4, दिस इज द डेरिवेटिव पार्ट हो गया बेटा। चेन रूल हो गया बेटा। कैसे हम लोग चेन, यहाँ पे 2-3 चेंज आ, एक साइन स्क्वायर, उसके बाद साइन एंड देन x to the 3, इसीलिए 3 चेंज हुआ। इसमें जस्ट सिंप्लीफाई करोगे, इसका सिंप्लीफाई किया गया 3x स्क्वायर था, यहाँ पे लिख दिया 3x स्क्वायर लिख दिया बेटा। यहाँ पे देखो साइन एक्स क्यू लिख दिया इनटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, ठीक है ना, इसी तरह। एंड देन प्लस जस्ट इसको जस्ट मल्टीप्लाई देखो 5 टू द 10 एक्स टू दी पावर 4, ठीक है, 5 टू 10 एक्स टू द 4 लिखा। इसका हम लोग इसका लिखा है देखो साइन लिखा, साइन यहाँ पे देखो एक्स टू द 5 इंटू कॉस एक्स क्यू, ठीक है ना, इसी चीज हम लिख रहे। जस्ट सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पे देखो कोई छूटा नहीं, कॉस क्यू साइन एंड देन देखो यहाँ पे एक चीज छूटा है, कॉस क्यू एंड इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5, एक हम लोग का लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जस्ट इसका पॉजिटिव है, इसका आगे लिखोगे, यहाँ पे माइनस देखो, जस्ट इसको पॉजिटिव है, इसको आगे लिख दोगे 10 एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स टू द पावर 5, ये वाला लिख दोगे। इसके बाद ये वाला लिखो, और अच्छा रहेगा बेटा, कॉस एक्स टू द पावर 5, देखना अच्छा रहेगा, एंड लास्ट में कॉस क्यू लिखो आराम से, ओके। एंड देन माइनस 3, यहाँ माइनस निगेटिव करना, हम जस्ट साइन कर 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5, ठीक है ना। ये वाला आंसर आ गया बेटा तुम्हारा, ये है तुम्हारा डेरिवेटिव। पॉजिटिव वीडियो नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, दिस है क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू फंक्शन 2 इंटू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे फंक्शन देखो, यहाँ पे अंडर रूट का एक फंक्शन है, कॉट एक फंक्शन है एंड एल्जेब्रिक फंक्शन, देयर आर 3 फंक्शन देखो बेटा। 1 बाय 1 करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट x, लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑन बोथ साइड dy
dy dx फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे। इसका जब करोगे 2 तो आ चुका है 2 इंटू, देखो इसका अंडर रूट का यूज करोगे, अंडर रूट का देखो 1/2 हो गया इंटू इनका डेरिवेटिव हो गया, इनका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो 1/√cot x स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। देखो इसका हम लोग कैसे किया, देखो जैसे y इक्वल टू √x dy dx इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट, यहाँ पे इसके साथ लिख सकते वही चीज हम किया था 1/2 इंटू अंडर रूट टेबल लिखते। ठीक है ना, यहाँ पे 1 लिख सकते 1 इंटू, इसके बाद देखो अंडर रूट का हो गया फंक्शन, इसके बाद कॉट का, तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा बता, कोसेक स्क्वायर होगा, देन फिर माइनस यहाँ पे आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है ना, इसका देन डेरिवेटिव द अलजेब्रिक इनटू द वे चेन रूल में कंटिन्यू चल जाएगा एंड एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x हो गया। समझ गया चीज बेटा। देन सिंपलीफाइड हो, देन 2 कैंसिल हो गया, दिस इज द रिजल्ट। देखो माइनस तो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस आ गया बेटा, माइनस ही लिखोगे, 2 आ गया आगे लिखोगे एंड x आ गया एंड देन देखो 4 में देखो कितना आ गया तुम्हारा कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। अब तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे देखो क्या आ गया, देखो डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, दिस इज द आंसर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 y इक्वल टू cos ऑफ अंडर रूट एक्स है। अब देयर आर 2 फंक्शन 3 फंक्शन देखो, एक cos का एंड अंडर रूट का एंड देन देखो x का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो dy dx with differentiate with respect to x dy dx इक्वल टू, यहाँ पे देखो इनका डेरिवेटिव cos का ट्रिग्नोमेट्री माइनस साइन अंडर रूट एक्स हो गया इंटू चेन रूल में इंटू दोगे, देन देखो यहाँ पे अलजेब्रिक क्या हो गया, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट होने के बाद क्या होगा 1/2 होगा एंड नीचे देखो x आ गया। ठीक है, इनका डेरिवेटिव अंडर रूट का x होगा, तो इसका हमका रिजल्ट कितना हो गया देखो माइनस आ जाएगा, ऊपर में यहाँ पे साइन अंडर रूट एक्स इक्वल यू कैन यूज द ब्रैकेट भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं एंड देन डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट एक्स। दिस इज द आंसर बेटा, वेरी इजी बेटा, चेन रूल यूज करोगे डिवाइड करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा बेटा। ओके स्टूडेंट, द क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ function f is given, ये दिया जाए फंक्शन क्या f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर का x है, is not differentiable at x equal to 1। ठीक है ना, तो हाउ टू प्रूव द, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको फाइंड करना है देखो एट x में वो डिफरेंशिएबल है नहीं कि देखने होगी। ठीक है ना, तो हम लोग दोनों टाइप का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे, दोनों यदि इक्वल होगा तो डिफरेंशिएबल होगा और दोनों यदि अनइक्वल होगा तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो हम लोग को टेस्ट करेंगे एट x में टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन देखो यहाँ पे मोड में दे दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल f of x इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1, देयर आर 2 फंक्शन इक्वल टू देखो देयर आर 2 फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, जब मोड देगा ध्यान रखोगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे x माइनस 1 इक्वल टू इसका रिजल्ट होगा वेयर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इक्वल टू द नेगेटिव, अगर इसको नेगेटिव कर दे पॉजिटिव हो जाएगा 1 माइनस x वेयर देखो x माइनस 1 इज लेस देन हो जाएगा 0। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखोगे, जैसे इसको जब नेगेटिव लाओगे तो माइनस प्लस ये माइनस x हो गया, ये दो को फंक्शन आ गए मेरे सामने। We have to check that. We have to check the differentiability at x इक्वल टू 1 में हम लोग को डिफरेंशियल टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को 2 डेरिवेटिव होगा बेटा, एक होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखोगे l लिखोगे f of f dash 1 at 1 पॉइंट में हमको करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे लिमिट का सहारा लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस लाओगे। ठीक है ना, 0 h टेंड्स टू 0 मैंने नेगेटिव तरफ जाओगे तो यहाँ क्या होगा f of 1 माइनस h माइनस f of 1 हो गया डिवाइडेड बाय माइनस h।
ठीक है। तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, देखो हम ए वाला फंक्शन लेंगे, यदि हमको लेफ्ट हैंड लाओगे तो निगेटिव में आ जाएगा, तो इस चीज का हम लोग को जो ग्रेटर देन है निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को चेंज करो, जहाँ पे एक्स है वहां पे चेंज कर दोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस एक्स डाल, ठीक है। नाउ पुट हियर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स पुट करो, इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, तो 1 माइनस 1 प्लस एच, ये काट के यहाँ रिजल्ट एच आ गया, ठीक है। समझ गए चीज को, तो इसका रिजल्ट एच होगा। नाउ राइट द एफ ऑफ 1, एफ 1 इसको राइट हैंड में काट दोगे, एफ ऑफ 1 माने इसका जगह तो हम लोग को 1 पुट करोगे, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, देन यू कैन राइट हियर देखो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, सो इसका रिजल्ट एफ ऑफ इसका रिजल्ट हम लोग एच निकाल लिया, एच हो गया बेटा, एंड इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 की जगह 0 आ गया, एंड देखो नीचे माइनस एच, दिस इज द रिजल्ट कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, सो एच बाय एच, दैट इज काट के देखो 1 आ गया, ठीक है, माइनस 1, ठीक है ना, माइनस 1 एच एच काट के कैंसिल, इसका रिजल्ट माइनस 1। फर्स्ट देन इन राइट द राइट हैंड एफ ऑफ 1 फाइंड करो, इसके लिए क्या होगे, सेम चीज लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस लाओगे, इसमें तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ 1 प्लस एच लिखोगे, माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एच लिखोगे। देन सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करोगे, जैसे एफ ऑफ एच इज फंक्शन 1 प्लस एच, इनके लिए फंक्शन किन्तु दूसरा रखो, ये फंक्शन नहीं चेंज हो जाएगा। ओके, इसका फंक्शन तुम लोग फर्स्ट ऑफ राइट द फंक्शन व्हिच फंक्शन इज द एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस फंक्शन एक्स माइनस 1 फंक्शन, सो राइट एफ ऑफ द 1 प्लस एच, 1 प्लस एच लिखोगे इक्वल टू x1 प्लस एच माइनस 1 इक्वल टू ए भी तक एच आ गया, ठीक है ना। सेम रूल एफ ऑफ 1 को फाइंड करो, एफ ऑफ 1 यहाँ पे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 0 आ जाएगा। सो इक्वल हियर यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू हियर कर देगा 0 प्लस, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, एच, राइट एच लिखोगे, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए माइनस 0 आ गया, डिवाइडेड बाय एच। ओके, देन देखो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस देखो एच बाय एच, काट के देखो 1, इनका रिजल्ट देखो, यहाँ पे रिजल्ट क्या हो रहा है, माइनस 1, यहाँ पे रिजल्ट 1 आ गया, दोनों का रिजल्ट देखो अनइक्वल हो गया, तो यहाँ पे देयरफॉर हम कमेंट करते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड एफ ऑफ 1, सो नॉट के कारण इट इज नॉट द आंसर, सो दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। ओके, डिफरेंशिएबल TIL BLE at x इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया बेटा, ठीक है ना बेटा, एक हम लोग समझ गए चीज को, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू नॉट, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, जो हम 9 तक बना दिया, 10 कम छोड़ दिया, 10 तुम लोग को करोगे, ठीक है ना। मेरा रिक्वेस्ट तुम लोग का, ये जो चीज करोगे बोर्ड पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन डू, आई थिंक तुम लोग को तुम्हारा दोस्त के साथ एक वीडियो को शेयर करोगे, एंड प्लीज सब्सक्राइब करोगे तो हम तुम खुश रहेंगे, और कमेंट डालोगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में डालोगे, हम तुम लोग को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू।